औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम कुसार के मसाइल के हवाले से आपका मेज़बान ज़ैमन अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लेबर विंग तहसील मरी के सदर रईस अब्बासी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बुनियादी कारकुनों में भी शामिल हैं और इन्होंने हुकूमत बनाने में और ख़ास करके जो ANS तावान और PPCs के इलेक्शन में इन्होंने अहम किरदार अदा किया और PTI की जीत में इनका अहम किरदार है। तो आज हम थोड़ा सा इनसे सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो सर आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में जी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि रईस साहब, ये नज़रियाती कारकुन हैं जो कि बिल्कुल आप उनको बैक फुट पे ले गए हैं और जो दूसरे कारकुन थे जो कि फेसबुक की आद तक थे वो फ्रंट फुट पर आ गए। और आपको पता है कि नज़रियाती कारकुन हैं, उन्होंने इस इलेक्शन जीतने में अहम किरदार अदा किया, तो उन्हें किस तरीके से जो है वापस दायरे में लाया जाएगा अब जबकि अमदा जो है बलदियाती इलेक्शन भी होने वाले हैं। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जी, सबसे पहले तो अज़कार न्यूज़ का और आपका ज़िया भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज दावत दी और अहम मौजू पे बात करने का मौका दिया। ये बात जो आपकी है कि नज़रियाती कारकुन और जो बेसिक वर्कर थे उनको दीवार से लगा दिया गया, किसी हद तक शायद आप ठीक भी कहते हों, लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं काम वर्कर हूँ, आप मुझे जानते हैं इब्तिदा से, और PTI का फाउंडर मेंबर हूँ, डे फर्स्ट से PTI के साथ चलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि गिले एक घर में भी रहते हैं, एक फैमिली में भी रहते हैं, कभी भी कोई शख्स कामिल नहीं होता। कुछ लोग नुमाया हैं, जैसे हमारे यहाँ मशहूर अजीब प्राडो ग्रुप और ये ग्रुप और फ़लाँ ग्रुप, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरे ख़्याल में आपने देखा कि NS 57 जो साबका NA 50 था, उससे पहले NA 36 था, ये हमारा हल्का जो है ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों का मजमूआ है, स्कैटर्ड आबादी है, और यहाँ के हमारी बूदोबाश, हमारी माशरत, हमारा रहन सहन और हमारे लोगों की सारी चीज़ें मुख्तलिफ़ हैं बाकी इलाक़ों से। उस सवाल में हम थोड़ी सी बात पे नाराज़ भी हो जाते हैं, फिर एक हो जाते हैं। तो NS 57 में जब सदाकत अली अब्बासी साहब और मेजर लताफ़ सती साहब की शक्ल में जो क़यादत आई हमारे पास, शायद मैं नहीं समझता कि इससे पहले हमें मुयस्सर आई हो। मेगा प्रोजेक्ट्स भी आए और यूनियन कौंसल और आपकी वार्ड लेवल तक आपने देखा होगा कि आपको वो प्रोजेक्ट्स मिले जिनकी आप सोच भी नहीं सकते थे। और उसके साथ साथ कोई भी वर्कर ऐसा नहीं है कि जो MNA से मिलने के लिए उसको MNA को कहीं ढूंढना पड़े। हर हफ्ते MNA अपने ऑफ़िस में मौजूद होते हैं, उन्होंने बाकायदा एक ऑफ़िस रखा हुआ है। MPA जो हमारे हैं उन्होंने भी अपना ऑफ़िस अब रख लिया है, और वो भी यहाँ सेंटर पॉइंट पे पिंडी में, चूँकि सेंटर पॉइंट इसलिए है कि हमारा हल्का इस तरह का U टाइप हल्का है, तो यहाँ सेंटर पड़ता है सबको, कोटली सतिया को भी, मरी को भी, कोटा को भी और कलर सईदा को भी। तो कारकुन जो अप्रोच करते हैं, जो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ उनको देखा जाता है। उसके बाद एक और जो बड़ी चेंज आपको नज़र आएगी कि इससे पहले जो ख़ास चुनिंदा लोग होते थे वही आपके MNA या आपकी क़यादत के साथ होते थे, चाहे वो किसी भी पार्टी की क़यादत हो। यहाँ हमारी मौजूदा क़यादत ने ये चीज़ ही बदल डाली, नज़रिया ही बदल डाला कि उनके दरवाज़े पे कोई पार्टी कारकुन या कोई बड़ा या छोटा है ही नहीं। जो वहाँ आता है उसकी बराबर बात सुनी जाती है। हाँ, कुछ मसाइल हल होते हैं, कुछ देर बाद हल होते हैं और कुछ बिल्कुल नहीं होते, ये तो सिनेरियो है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि किसी को खुदा न खास्ता बिल्कुल दीवार से लगा दिया। दीवार से वही लगा हुआ है जो ख़ुद को खुद दीवार से लगा के बैठा हुआ है। अच्छा रईस भाई, दूसरा ये कि आपको पता है कि ये जो इलेक्शन हुए हैं KPK में, वो आपको पता है कि जो PTI है वो अपना अहदाफ पूरा नहीं कर सकी और दूसरी जमातें जो है उनसे ज़्यादा नशिस्त ले गई है। इसमें जो है अगर यही सिलसिला इधर भी आया तो फिर आप हिसाब लगा सकते हैं कि अमदा बलदियाती इलेक्शन में क्या होगा। ये महंगाई है या आपस में जो है वर्कर के साथ जो कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से ये केस का बायस बनी है, इसके क्या मुरक़ात है? देखें, यहाँ ज़िया भाई बेसिकली आपने देखा कि यहाँ बहुत सारे फैक्टर्स थे। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें तो 70 साल से एक सबक पढ़ा दिया गया, आटा चीनी दाल चावल, इससे बाहर निकल नहीं दिया। इसी पे सियासत का महवर घूमता है और इसी के गिर्द सारा कुछ होता है, और आवाम को, ये सादा लो आवाम को इसी के ऊपर बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है। जो मौजूदा सूरत हाल है
इसमें इंटरनेशनल एक फिनोमा है जिसको हम पसे पुश डाल के हम यहाँ देख रहे हैं जी कि हमारे महंगाई बहुत बढ़ गई है। पूरी दुनिया में महंगाई का ये तूफ़ान बरपा हुआ है कोरोना के बाद। कोरोना से पहले की दुनिया और कोरोना के बाद की दुनिया जो है वो दो मुख्तलिफ दुनिया है। अब हम उस सिनेरियो में जब देखेंगे तो हमें ये लगेगा कि पाकिस्तान आज भी इतनी महंगाई के बावजूद भी काफ़ी हद तक सस्ता तरीन मुल्क है, और लोगों का जो बूदोबाश है जो मौजूदा, उसको आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको नहीं लगेगा कि उस तर्ज़ की महंगाई है कि जिससे लोग हैं। हाँ, इफ़ेक्ट है, एक तबका ऐसा हमारा है, ज़रूर है, और हर दौर में रहता है कि जिनको 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं होती, और महंगाई एक फैक्टर ज़रूर था। लेकिन दूसरी तरफ आप अगर देखें तो जो ये पहला फ़ेज़ था, खान साहब चूँकि आपको पता है कि वो फ़ैसले इस चीज़ पे तो कभी भी नहीं करते कि मुझे फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, वो तो अवामी फ़ैसले करते हैं। तो अवामी फ़ैसले को अगर सामने रखें तो वहाँ KPK के इन हलकों में मौलाना साहब का एक असर रसूख है। ये वो हलके हैं जहाँ जमीयत का एक असर रसूख है था पहले से, और वहाँ उनकी इतनी सीटें ले लेना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी वोटों के हिसाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पहले नंबर की पार्टी है, उसको कोई कम नहीं कर सकता, बल्कि मज़ीद बड़े हैं वोट हमारे। हाँ, सीटों के एतबार से आप ज़रूर कह सकते हैं वहाँ भी हम रनर अप हैं, कोई इशू नहीं है। तो इंशाल्लाह हम गेन करेंगे। तो वर्कर को अपने साथ मिलाने की ज़रूरत है, वर्कर जो आम वर्कर है उसको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। जब हमारी क़यादत और हम लोग जो तंजीमी लोग हैं अपने वर्कर्स को इंटैक्ट रखेंगे तो लाजमी बात है कि रिज़ल्ट जो है वो हमारे हक़ में आएंगे। तो वर्कर की नाराज़गियों को दूर करना पड़ेगा, ये लाजमी आंसर है। अच्छा, ये जो आने वाले इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन, इसमें आप क्या देख रहे हैं कि इस वक्त जो है कौन सा कैंडिडेट मजबूत उम्मीदवार के तौर पर PTI की तरफ से सामने आएगा? देखें जी, इसमें कुछ चूँकि पैनल वाइज होंगे, ये कोई 1-2 के हिसाब से तो है नहीं। तो मुझे तो जहाँ तक लगता है कि जो हमारे ख़ित्ते से, ख़ासकर मैं मरी की बात करूँगा, तो मरी से आपको पता है कि जो हमारे लोग हैं PTI में वो सारे ही मजबूत हैं। किसी को आप ये नहीं कह सकते, चाहे वो आपके सदर साहब हों, सोहेल इरफान अब्बासी साहब हों, चाहे वो सरदार सलीम साहब हों, चाहे कोई दूसरे हों, लेकिन पार्टी जिसको टिकट देगी, जिस ग्रुप को आगे लेके आएगी, वर्कर तो उसी के साथ होगा और हम लोग भी उसी के साथ होंगे। बहुत शुक्रिया जी रईस भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह फिर भी आपसे जो है आगे मुस्तकबिल में भी इस सिलसिले में गुफ्तगू शनीद जारी रहेगी। तो नाज़रीन, इस वक्त तक अगले प्रोग्राम तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपने गिरद अज़ीज़ व अक़ारिब का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।